जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। ये अल्फाबेट सीरीज की लास्ट क्लास है। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी है जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज यह टॉपिक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, जैसे कि लास्ट टाइम बचा था। जैसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले पहले 5 अक्षर, अगले 5 अक्षर और अगले 5 अक्षर इसी प्रकार सभी उल्टे क्रम में लिखे जाएँ, तो बाएँ से 12वें अक्षर के 5वें दाएँ कौन-सा अक्षर आएगा? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पहले 5 अक्षर, अगले 5 अक्षर। चलिए इसे इस प्रकार समझते हैं। देखिए, अल्फ़ाबेट जो ए से लेकर के जेड तक होता है, वह कुछ इस प्रकार होता है। कह रहा है कि यदि पहले 5 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी ए से लेकर के ई तक, इस 5 अक्षर को कुछ इस क्रम में लिखा जाए। फिर अगले 5 अक्षर यानी एफ से लेकर के जे तक, इसे जो है कि उसे उल्टे क्रम में इस तरह से लिखा जाए। फिर अगले 5 अक्षर यानी के से लेकर के जो है कि ओ तक, इसे भी उल्टे क्रम में लिखा जाए। फिर इसी तरह जो है कि अगले 5-5 अक्षरों को जो है कि बोल रहा है कि उल्टे क्रम में जो है कि इस तरह से लिख दिया जाए। तो उस केस में जो कि यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है, उस केस में कह रहा है कि तो बाएँ से 12वें अक्षर के 5वें दाएँ कौन-सा अक्षर आएगा? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है बाएँ से, यानी लेफ्ट से कितना ले लेंगे, तो लेफ्ट से हो जाएगा यहाँ पर 12 और दाएँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर दाएँ से जो कि हो जाएगा यहाँ पर 5। देखिए, जब हमने आपको बताया था कि जब भी लेफ्ट राइट दिया तो उस केस में जो कि क्या करते हैं, तो प्लस करते हैं, और लेफ्ट और राइट दिया तो उस केस में यहाँ पर जो कि प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कि लेफ्ट से कितना हो जाएगा, तो 12 5 हो जाएगा यहाँ पर 17। अब जो हमारा रिजल्ट आया है बाएँ से 17, अब हम इसे देखेंगे कि यह किस पार्ट में है। यहाँ पर देखिए, अब इसे देखेंगे कि यह किस पार्ट में। देखिए, यहाँ जो फर्स्ट पार्ट है इसका, यह कहाँ से कहाँ तक, तो यह 1 से लेकर के जो कितना है, 1 से लेकर के 5 है। यानी 1 से लेकर के 5 है, और जो कि सेकंड पार्ट जो है, ये आपका जो कि 6 से लेकर कितना है, 6 से लेकर के 10 है, और थर्ड पार्ट जो है आपका, यह 11 से लेकर कितना है, तो 11 से लेकर के 15 है, और चौथा जो पार्ट है, यह कितना है, तो 16 से लेकर के 20 है, और जो लास्ट पार्ट है, ये कितना है, तो ये 21 से लेकर के जो है कि 25 है। तो हमारा जो रिजल्टेड वैल्यू कितना आया था, तो हमारा रिजल्टेड वैल्यू जो आया था फर्स्ट क्वेश्चन में 22 से 17। तो आप देखेंगे कि यह जो कि 17 किस पार्ट में आ रहा है, तो यह 17 जो कि 16 और 20 के बीच में, यानी इस चौथे वाले पार्ट में है। जब इस पार्ट में है, तो जो है कि हमें क्या करना है कि इससे पहले जो भी उल्टे क्रम में लिखे गए अल्फ़ाबेट है, उनको जो है कि इनमें से माइनस कर देंगे। 15 से जो कि 17 में से उस 15 को जो कि 15 अल्फ़ाबेट्स को माइनस कर देंगे। इसके पहले वाले जो भी अल्फ़ाबेट्स है यहाँ, सभी को जो कि माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो कि लेफ्ट से कितना आ जाएगा, तो लेफ्ट से आ जाएगा 2, यानी बाएँ से 2। यानी यह जो अल्फ़ाबेट्स हमारा आया था बाएँ से 17, यह किस पार्ट में आया था? इस पार्ट में, यानी चौथे पार्ट में। तो इस चौथे पार्ट को लिख करके यहाँ पर देखिए टी, एस, आर, क्यू, पी। अब चौथे पार्ट को लिख करके जो बाएँ से दूसरा आया है, जो कि इसी अल्फ़ाबेट्स में जो कि काउंट कर लेंगे। तो पहले नंबर पर टी आ जाएगा, दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा बाएँ से, तो बाएँ से दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा यस। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? तो यस आ जाएगा, और यस जो है कि हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं इसे सवाल पर देखते हैं। देखिए, कितना रिजल्टेड आया था हमारा, जो कि 22 से 17 आया था। तो इसके पहले जो कि जितने भी, या चौथे पार्ट में आ रहा है, इसके पहले जितने भी 15 अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें जो कि माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो 22 कितना आ जाएगा, तो 22 आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 22 आ जाएगा 2, और 22 से 2 नंबर पर जो कि कौन-सा अल्फ़ाबेट्स आता है, तो 2 नंबर पर जो कि आपका पहले उससे लिख लेंगे। जिस पार्ट में यह है, उसको जो कि पहले यहाँ पर लिख लेंगे, तब उसको जो कि काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 पे हो जाएगा पी, क्यू, आर, एस, टी। अब देखिए, अब इसमें जो है कि बाएँ से काउंट करना है, तो बाएँ से दूसरे नंबर पर, तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, यानी दूसरे नंबर पर जो कि कौन-सा आ रहा है, यस आ रहा है। कौन-सा आ रहा है? यस अल्फ़ाबेट्स आ रहा है, इसलिए जो कि यस हमारा जो कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पर ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है अगले 5 अक्षर करके उल्टे क्रम में, इसलिए जो कि इस तरह से जो कि इसे सॉल्व करेंगे। इसे आपको ज़रूर लिखना है, इससे क्या होगा कि आपको कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। चलिए, आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अभी आप सवालों को देखेंगे तो सब कुछ आसानी से समझ जाएँगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 5 अक्षर, अगले 5 अक्षर और अगले 5 अक्षर इसी प्रकार सभी उल्टे क्रम में लिखे जाएँ, तो दाएँ से 11वें अक्षर के 7वें दाएँ कौन-सा अक्षर आएगा? सेम जैसा पहला क्वेश्चन था, ठीक उसी टाइप में अभी क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि दाएँ से, यानी दाएँ से कितना दिया है, तो दाएँ से 11 दिया है। फिर देखिए दाएँ से कितना दिया, तो दाएँ से 7 दिया है। जब भी राइट दिया हो तो उसे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या राइट से कितना हो जाएगा, तो राइट से जो कि 11 में से 7 जाएगा, तो राइट से कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। जब भी राइट आए तो सबसे पहले इसमें लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने कितना से माइनस करेंगे, 27 से। 27 में से 4 जाएगा, तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, तो लेफ्ट से हो जाएगा 18। अब देखेंगे, सॉरी, 27 से 4 जाएगा तो लेफ्ट से 18 नहीं होगा। यहाँ पर जो है कि लेफ्ट से कितना हो जाएगा, तो लेफ्ट से हो जाएगा आपका जो है कि 23। कितना हो जाएगा, 23। अब देखेंगे कि ये जो लेफ्ट से बाएँ से 23 आया है, यह अल्फ़ाबेट में जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 5 अक्षर, पहले 5 अक्षर उल्टे क्रम में है। जब उल्टे क्रम में, तब देखेंगे कि यह जो 23 आया है यहाँ पर, यह जो 23 आया है, यह जो है कि किस पार्ट में आ रहा है।
बाएँ से 23 आया, किस पार्ट में आ रहा है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये लास्ट वाले पार्ट में आ रहा है, यानी इस पार्ट में। जब इस पार्ट में आ रहा है तो जो है कि इस पार्ट को हमें लिख करके जो है कि उसे काउंट कर लेना है। इससे पहले कितने अल्फ़ाबेट्स उल्टे क्रम में हैं? तो इससे पहले जो कि टोटल 20 अल्फ़ाबेट्स हैं। कितने? टोटल 20 अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि उल्टे क्रम में। तो जो कि इस 20 को यहाँ पर माइनस कर देंगे। इस सवाल में जो है कि इस 20 को यहाँ से जो है कि 20 अल्फ़ाबेट्स माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद जो है कि लेफ्ट से जो है कि कितना बचेगा? यहाँ पर बाएँ से 3 बचेगा। कितना बचेगा? बाएँ से 3 बचेगा और यह 23 किस पार्ट में आया था? बाएँ से 23 किस पार्ट में आया था? तो यह आपका आया था जो कि इस चौथे पार्ट में। तो अभी इसी पार्ट को लिख करके जो है कि काउंट करेंगे बाएँ से। तो यहाँ पर जो कि चौथा पार्ट को यहाँ से लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो कि चौथा पार्ट लिखेंगे U, V, W, X, Y। अब जो है कि यहाँ पर बाएँ से जो है कि काउंट करेंगे। तो बाएँ से तीसरे नंबर पर पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, यानी तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है? तो बाएँ से तीसरे नंबर पर हमारा जो कि W आ रहा है और W जो कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है कि यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट सवाल है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 5 अक्षर, अगले 5 अक्षर और अगले 5 अक्षर इसी प्रकार सभी उल्टे क्रम में लिखे जाए तो दाएँ से 8वें अक्षर के 10वें बाएँ कौन-सा अक्षर आएगा? देखिए सेम टाइप में ये भी क्वेश्चन्स है। यहाँ पर दाएँ से कितना दिया है? तो यहाँ पर राइट से दिया है 8। फिर लेफ्ट से कितना दिया है? तो लेफ्ट से ये दिया है यहाँ पर 10। जब भी राइट लेफ्ट आए तो उस केस में हमने आपको क्या बताया था फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में कि उसे प्लस कर देंगे। तो 8 और 10 कितना हो जाएगा? तो यहाँ राइट से कितना हो जाएगा? तो राइट से हो जाएगा यहाँ पर 18। हमने यहाँ पर राइट क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट है दाएँ से। क्वेश्चन पूछा किससे है? दाएँ से। इसलिए जो कि राइट लिया। अब देखिए जब भी राइट आए तो सबसे पहले उसे किसमें कन्वर्ट करेंगे? तो उसे लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो है कि 27 से माइनस कर देंगे। जब 27 में से 18 माइनस करेंगे तो लेफ्ट से 9 आ जाएगा। अब हमारा जो बाएँ से 9 आया है, अब इसे हम देखेंगे कि अल्फाबेट में जो है कि यह चूँकि किस पार्ट में आ रहा है। तो ये आ रहा है जो आपके जो 9 आ रहा है आपका, यह 6 से 10 के बीच में यानी इस सेकंड वाले पार्ट में आ रहा है। जब इस सेकंड वाले पार्ट में आ रहा है तो इससे पहले जो कि कितने अल्फाबेट्स उल्टे क्रम में है? तो 5 अल्फाबेट्स उल्टे क्रम में है। जो कितने अल्फाबेट्स उल्टे क्रम में है? तो 5 अल्फाबेट्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। इन 5 अल्फाबेट्स को जो कि यहाँ से माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा? तो लेफ्ट से आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा? लेफ्ट से 4 आ जाएगा। अब बाएँ से जो कि 4 काउंट कर लेंगे। तो ये किस पार्ट में करेंगे? जिस पार्ट में हमारा जो ये रिजल्टेड वैल्यू आई है। जिस पार्ट में हमारा जो कि है रिजल्टेड वैल्यू आई, तो हमारा रिजल्टेड वैल्यू जो आई थी, वह आई थी आपकी इस वाले सेकंड पार्ट में। तो इसे लिख करके जो है कि इसी में काउंट कर लेंगे, जो है कि इसी में काउंट कर लेंगे। चलिए आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा सेकंड पार्ट एफ, जी, एच, आई, जी। देखिए ये 5 ठो हो गए सेकंड पार्ट। तो इसमें जो कि बाएँ से चौथे नंबर पर काउंट कर लेंगे। तो पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा और चौथे नंबर पे कौन-सा आ रहा है? आपका जी आ रहा है। बाएँ से चौथे नंबर पे क्या आ रहा है? इधर बाएँ से चौथे नंबर पे क्या आ रहा है? जी आ रहा है। तो जी अब जो कि हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 5 अक्षर, अगले 5 अक्षर, अगले 5 अक्षर इसी प्रकार सभी उल्टे क्रम में लिखे जाए तो बाएँ से 15वें अक्षर के तीसरे दाएँ कौन-सा अक्षर आएगा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा कि पहला क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम उसी टाइप में ये भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। यदि इस क्वेश्चन को जो है कि आपके लिए आप इसे जो है कि ट्राई करिए और इसका आंसर जो है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। यदि आपको कोई किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है समझने में तो आप ज़रूर बताएँ। उसका सॉल्यूशन मैं जो है कि आपको ज़रूर दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।